हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि डिवाइन की तरफ से अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए। जून महीना शुरू होने ही वाला है, तो उससे पहले डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है वो मैं आज कार्ड के ज़रिए आपको रीड करके बताऊंगी। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी चैनल में नए आए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे पुराने परिवार वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो भी मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इतना मैं ज़रूर कहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, उनका भी शुक्रिया कि कम से कम वो मेरे परिवार में तो शामिल है। और कोई बात नहीं, मुझे यकीन है मेरे रब पे कि मैंने जो ये सोल पर्पस शुरू किया है उसमें मेरा परिवार बढ़ता ही जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि मेरे परिवार में मुझे 2 व्यू या 2 कमेंट्स या 2 लाइक क्यों नहीं आते, मेरी ये जर्नी चालू ही रहेगी, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे रब पे कि एक दिन वो डिवाइन टाइम आएगा जब मेरे भी परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, ढेर सारे व्यूज़ भी आएंगे, लाइक भी आएंगे और कमेंट्स भी आएंगे, इंशाल्लाह, आमीन। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा हौसला बढ़ाता है और कहीं ना कहीं वो मेरी रीडिंग को लाइक भी करते हैं, राइट? तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरे परिवार में शामिल होते रहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। और ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसे रेजोनेट हो वो ले, क्योंकि डिवाइन मैसेज हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे रेजोनेट होते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैसेज। सबसे पहला मैसेज है पेज ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको रुकना नहीं है। आपको किसी भी चुनौती हो या फिर कोई भी ऐसी परेशानी हो या कहते हैं ना, कोई भी हालात हो, अब आप उस पोजीशन में आ गए हैं कि आप उसका सामना कर सकते हैं और आपको उसका सामना करना है, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स गॉड की आप पे ब्लेसिंग है। मतलब अब आप कहीं किसी भी मोड़ पे आप हार नहीं मानेंगे, आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और कहते हैं ना कि आप तैयार है हाथ में तलवार रख के कि कुछ भी हो जाए, अब हार नहीं माननी। और दूसरा मैसेज है 6 ऑफ कप्स। मतलब डिवाइन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके सोलमेट आ रहे हैं, उनको कमिटमेंट देने के लिए। तो हो सकता है कि डिवाइन ये बताना चाहते हो कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है या कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है, और किसी के कहते हैं ना कि ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है। हो सकता है किसी ने किसी को अगर ब्लॉक कर दिया है अपने पर्सन को, तो वो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। मतलब एक कमिटमेंट आ रहा है कुछ लोगों के लिए, डिवाइन ये आपको बताना चाहते हैं। और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड। देखिए 2 बार 6 आया है, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी ये कार्ड है कि डिवाइन ये बताना चाहते हैं आपको कि आप अब
जितनी भी आपने तकलीफ़ें सहनी थी सह ली, लोगों के ताने भी सुने हैं आपने कि आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब आप विजयी होके वापस आने वाले हैं। आपका गोल पूरा होने वाला है। आपने जो सोचा था वो आप करके दिखाएंगे और इस वजह से आप एक लीडर की भूमिका में आ जाएंगे और आपके परिवार वाले, आपके जो भी रिलेटिव से या जो भी आपके बारे में ऐसी बातें करते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना गोल पूरा नहीं कर सकते, वो सारे ही आपकी तारीफ करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। मतलब आप विजयी रहने वाले हैं। और जो ये कहते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सभी लोग आपके सामने आएंगे और आपसे ये कहेंगे कि नहीं, बंदे ने कर दिखाया या फिर बंदी ने कर दिखाया। मतलब आपके लिए सक्सेस आ रही है। डिवाइन ये कह रहा है, तो आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड से क्या मैसेज है। एंजल कार्ड से आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब अगर आपने कोई भी काम करने का सोचा है कि कब पूरा होगा, या आपका कोई गोल है या आपकी कोई विश है, या फिर आपने कुछ मांगा है डिवाइन से, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि थोड़े ही महीनों के अंदर वो आपको मिल जाएगा। आपको थोड़े महीने इंतज़ार करना है, वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सब्र करना है, लेकिन आपको आपने जो भी डिवाइन यूनिवर्स गॉड से मांगा है वो आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं और क्या मैसेज है। और मैसेज है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग, मतलब ये सही टाइमिंग है। अब ये मैसेज उन सबको रेजोनेट होता है कि जिन्होंने कुछ नया करने का सोचा हो, किसी ने बिजनेस के लिए सोचा हो, या किसी ने नई जॉब में जाने का सोचा हो, तो उनके लिए मतलब परफेक्ट टाइमिंग है। अगर किसी ने शादी करने का सोचा हो तो भी उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। किसी स्टूडेंट ने आउट ऑफ इंडिया जाके मतलब ज़्यादा पढ़ाई करने का सोचा हो तो उनके लिए भी परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है। और अगर किसी ने कहते हैं ना कि एक न्यू बॉर्न बेबी की ख्वाहिश रखी हो, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट टाइमिंग है। मतलब अगर आप लोगों ने कुछ लोगों ने अगर प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी या फिर ऐसा कुछ भी खरीदने का सोचा हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, आप लोग खरीद सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि और क्या है। हेल्पफुल पीपल, आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपको मदद चाहिए तो आप भी लोगों की मदद लीजिए और आपसे जितना हो सके आप लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि अभी का जो माहौल है, अभी के जो हालात है, हम जितनी भी दूसरों की मदद कर सके वो कम ही है। तो जितना भी हो सके, जिस तरह भी किसी को मदद की ज़रूरत हो और आप कैपेबल है मदद करने के लिए, तो आप उनकी मदद कीजिए। और कभी अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप भी बिना झिझके दूसरों से मदद ले सकते हैं, क्योंकि किसी से मदद लेना कोई गलत काम नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि मदद करना भी पुण्य का काम है। और अगर हम किसी से मदद लेते हैं तो डिवाइन यूनिवर्स गॉड उनको ब्लेसिंग देता है, और ऊपर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के खाते में उनके लिए पुण्य लिखा जाता है, राइट। तो एंजल कार्ड से ये मैसेज थे। अब देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब ये कुछ लोगों के लिए मैसेज दिया गया है कि अगर आपको आपका गोल अचीव करना है, आपको आपका जो ड्रीम है वो पूरा करना है, या आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, तो आपको कंफर्ट जोन से एक कदम आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से चली जाएगी। आपके पास टैलेंट है, आपके पास आत्मज्ञान है,
आपके ऊपर गॉड के ब्लेसिंग है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है अगर आपको कुछ अचीव करना है, राइट। और दूसरे कार्ड में है, तुम अपने आप को भी थोड़ा प्यार दो। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम सबको तो प्यार देते हो, सब में प्यार बांटते हो, लेकिन तुम कभी अपने आप को भी प्यार दो। मतलब तुम थोड़ा सेल्फ लव भी करो, क्योंकि तुम्हें सेल्फ लव की ज़रूरत है, क्योंकि तुम प्यार बांट के बिल्कुल खाली हो जाते हो। और आज जो देता है वो देता ही रहता है सामने से उसे, और कुछ कोई दूसरा मतलब जिसे भी हमने दिया है उसकी तरफ से कुछ भी आने की उम्मीद रखना बेफिजूल है। आज का ज़माना है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करो, थोड़ा प्यार अपने आप को भी दो, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, आपको भी प्यार की ज़रूरत है। अब देखिए और क्या है आपके लिए मैसेज। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने सपने पे भरोसा रखो। मतलब अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ भी ख्वाब देखा है किसी भी तरह का, तो उस ख्वाब पे भरोसा रखो कि सपने पूरे होते हैं। और अगर हम भरोसा रखें अपने कहते हैं ना कि अपने जो भी सपना है, हम हौसला रखें, हम धैर्य रखें और हम गॉड पे बिलीव करें, तो डिवाइन टाइम आने पे हमारे सपने जरूर पूरे होते हैं। अब देखते हैं साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा का मैसेज है, माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए आज का जो माहौल है, हम सब जानते हैं कि हम सब एक ऐसी परिस्थिति में सर्वाइव कर रहे हैं कि सभी लोग टेंशन में हैं, डर में हैं, और सभी एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं। तो साईं बाबा का देखिए ये मैसेज आना कि आप मेरे कार्य का माध्यम हो। मतलब साईं बाबा भी सबकी सेवा करते थे, साईं बाबा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सबको उन्होंने माध्यम बनाया है अपना, आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो वो जो अच्छे कार्य करते थे, अच्छे कर्मा करते थे, सेवा करते थे, लोगों की मदद करते थे, वो जिम्मेदारी हमें वो सौंपना चाहते हैं। तो मतलब यही हुआ ना, ये कार्ड भी यही कहता है और ये कार्ड भी यही कहता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके उनको जैसे कहते हैं ना कि एक राहत पहुंचानी चाहिए। तो साईं बाबा भी यही कहते हैं कि लोगों की मदद करो। और क्या कहना चाहते हैं साईं बाबा, रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। साईं बाबा ये कहते हैं कि जैसे हर जिंदगी में किसी भी फील्ड में देख लो, ये दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू है। जिस तरह हम खुशी को स्वीकारते हैं, उसी तरह हमें अगर रंज आए, गम आए, तो उसे भी हमें हंसते हंसते स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य चक्र फिरता रहता है, कभी खुशी कभी गम आते ही रहते हैं। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सिक्के के जिस तरह दो पहलू है, उस तरह रात दिन है, सुख दुख है, कहते हैं ना शैतान है तो फरिश्ते भी है, एंजल भी है ना। हर चीज़ के दो पहलू है। तो हमें कोई भी सिचुएशन आए, अगर खुशी है तो खुशियाँ मनाओ, गम है तो उसे भी हंस के उसका सामना करो। और वो दिन अगर खुशी के दिन नहीं रहते तो गम के दिन भी नहीं रहेंगे, भाग्य चक्र फिरेगा और फिर खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आएगी। और साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, ध्यान, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। देखिए साईं बाबा का ये इस वक्त मैसेज आना, ये भी एक जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे लिए वेकअप कॉल है कि अभी का जो माहौल है, जितना भी हो सके हमें ध्यान करना है, जप करना है, प्रार्थना करनी है। मतलब जो जिस धर्म में मानता है, जिस भी गॉड में बिलीव करता है, ईश्वर में बिलीव करता है,
उसे प्रार्थना करनी चाहिए, जितना हो सके पूजा करनी चाहिए, और अपने जो भी गलती से भी अगर कोई भूल हो गई हो या किसी का दिल दुखा हो तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हर तकलीफ़ से, ऐसी सारी जो भी अभी कठिनाइयाँ चल रही है उससे हमें हमारी हिफाजत करे और ये सारी तकलीफ़ें हमारी लाइफ से दूर कर दे। राइट, तो गाइड्स ये थे डिवाइन के मैसेज आपके लिए। हो सकता है कि ये जो मैसेज है वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर दे किसी न किसी तरह से। यही उम्मीद मैं करती हूँ कि आपको रेजोनेट हुए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।